टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, अचानक धर्म कहाँ से आ गया? जिसको बुरा लगे बुरा लग गया, जिसको बुरा ना लगे अच्छा लग गया। मतलब हम एपोलॉजेटिक नहीं है। जय सिया राम, हरिओम। ये जो फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, इसके जो मेकर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं, जो इसके एक्टर्स हैं, उनका इंटरव्यू सुना। कई जगह जो फिल्म प्रमोशन के लिए लोग उन्हें बुलाते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं। इसका जब टीजर आया था द केरला स्टोरी का, तो 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे अब बहुत देखा जा रहा है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि केरल में 2009 से अब तक 32,000 हिंदू लड़कियाँ, जिसमें कुछ क्रिश्चियन भी थी, गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? जिसे सच सुनना है वो ज़रूर सुने और फिर इस वीडियो को शेयर भी करें। ये ज़रूरी है कि द केरला स्टोरी हर एक तक पहुँचे। आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। वो जो एक कंट्रोवर्सी है कि 32,000 झूठ है। पहली बात तो ये 32,000 झूठ नहीं है। पहली बात 32,500 और 31,400 का जो गेम में जो पड़े हुए हैं वो धूर्त लोग हैं, मक्कार हैं, और ये जो आतंक है, ये जो दर्द है, उसको ढकना चाहते हैं, कवर अप देना चाहते हैं। और ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, जो फिल्म है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, आतंक के ख़िलाफ़ है। उस लड़कियों का जो दर्द है उसको दिखाता है। अगर आप में से कोई भी इसे मज़हब से जोड़ता है, रिलीजन से जोड़ता है, तो वो उन लड़कियों के साथ नहीं खड़ा है जिन्होंने ये दर्द भुगता है। उस परिवार के साथ नहीं खड़ा है जिनकी लड़कियां गायब हुई हैं। पिछले वीडियो में मैंने सरकारी आंकड़े दिए थे और ये कहा था कि केरला तीसरे नंबर पे है जहाँ की लड़कियां गायब होती हैं। क्या कहा था सुनिए। देश में जो सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हो जाती हैं, उसमें जो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद आंध्रा है, उसके बाद केरल है। अब देखिए, ये 2017 का रिकॉर्ड है हमारे पास कि महाराष्ट्र में 144 लड़कियां गायब हुई थी। रजिस्टर्ड केस हुआ था 144 लड़कियों को गायब होने की। आंध्रा में 171, केरल में 164 केस हुए थे। जो लड़कियां गायब हुई थी उसके केसेज हुए थे। अब एनसीआरबी का जो हम डाटा लेते हैं सिर्फ केरल की, तो 2017 में वहाँ सिर्फ 53 केस थे रजिस्टर्ड। 2018 में 105 लड़कियां गायब हुई थी, हिंदू लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्रिश्चियन भी होती हैं। 2019 में 180 और 2020 में 160। बस इतनी ही लड़कियाँ वहाँ से गायब हुई। केस आया, लिखाया और गायब हुई तो हो गई, मिली नहीं। 2019 में AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हर जिला में केरल में बनाया गया, जो इन रजिस्टर्ड केसों की छानबीन करने पे लगाई गई। इतना कम आंकड़ा जो है वो हजारों में कैसे पहुंच जाता है भाई? वो भी सुनिए, बहुत तरीके से बता रहा हूं अपने पिछले वीडियो में। अब एक उदाहरण मैं देता हूं कि होता क्या है एक्चुअली। ये जो केरल के एक जिला कुन्नूर में 2017 में 6 बच्चियों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ठीक, 24 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी और ऐसा दावा किया वहां के चाइल्ड लाइन वालों ने। उनके पास खबर आई कि उनकी बेटी गायब हो गई, उनके बच्चे गायब हो गए। उन्होंने भाग दौड़ करी तो वो ऐसी 24 लड़कियां जो गायब हुई, उनके माता पिता चाइल्ड लाइन तक पहुंचे, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। अब देखिए, और वहीं के एक NGO ने कहा कि यहाँ 300 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हुए हैं। अब जो NGO वाले हैं वो मैन टू मैन काम करते हैं, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे काम करते हैं। उनके पास डाटा
होता है, डाटा बैंक होता है बहुत ज़बरदस्त। और यही हालत ये जो कुन्नूर में जैसे 6 केस रजिस्टर्ड हुए, 24 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, वहाँ के एनजीओ ने दवा की यहाँ पर 300 लड़कियाँ गायब हुई हैं। और ऐसी हालत थी वहाँ की अलग जो ज़िले हैं मीना गदी और वायनाड का भी। ऐसा नहीं है कि द केरला स्टोरी रातों रात बन गई। पिछले 7 सालों से ये रिसर्च कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं। दोस्त नहीं पर दादा ने 7 साल के लिए रिसर्च किया और वी मेट द विक्टिम्स जो आपने देखा फिल्म में, वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो संदीप सेन ने कहा केरला की बात नहीं है, केरला से जुड़े हुए बुडेरिया मैंगलोर है, वहाँ के सरकारी खाते में थाने में 17,000 लड़कियों का डाटा है जो गायब हुई पिछले 10 सालों में। केरला के साथ लगा हुआ एक जगह है मैंगलोर। मैंगलोर में ऑफिशियल नंबर है, मेरी नंबर नहीं है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। 17,000 से ज्यादा लड़की पिछले 10 साल से गायब है। 17,000 और 32,000 में कितना का फर्क होता है? 2 गुने से भी कम है ना। पूरा का पूरा केरल है, उधर तेलंगाना है, कर्नाटका है, अब तो पश्चिम बंगाल से होने लग गया है, उत्तर प्रदेश से होने लग गया है, राजस्थान सामने है। और सिर्फ IAS में ज्वाइन करने की तो बात नहीं है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। उनका धर्मांतरण हो गया, उनकी ट्रैफिकिंग हो गई, वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल दी गई, उनका सत्यानाश हो गया, वो घर नहीं लौटी। रात के 12 बजे आपकी परिवार की एक बेटी, एक बहू, एक एनीवन इन परिवार की कोई स्त्री घर नहीं वापस आती होगी तो आप पे क्या गुजरेगा आप सोचिए। और ऐसा इतनी हजारों के साथ हो चुका है। तो मुझे ये लगा कि हमारे देश की बच्चियों के साथ, हमारे देश की बेटियों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, तो इसके ऊपर तो फिल्म बिल्कुल बनानी ही चाहिए। फिल्म ना बने, लोग ना देखें, खुद को जागरूक नहीं करें, अपने बच्चों को ना समझाएं कि हम किस भौगोलिक सीमा में रह रहे हैं, वहाँ किस तरह की आबादी रह रही है, किस तरह का माइंडसेट रह रहा है जो पनप चुका है। हमारी फिल्म एंटी कोई रिलीजन नहीं है, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ कोर्स। आवर फिल्म इज अबाउट गर्ल्स गेटिंग ड्रग्ड, ब्रेन वॉश्ड, रेप्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, forcefully impregnated and then raped again, kabhi kabhi by multiple people also sometimes, and the child they deliver is being taken away from them and them being made suicide bombers. तो जब आप political agenda और propaganda बोलते हो, that's just diverting the topic and trivializing this. I mean, our film is about life and death. द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृत शाह का कहना है आप 2 में से किसी एक तरफ ही हो सकते हैं, या तो उन लड़कियों के साथ हो सकते हैं जो दर्द में थी, दर्द भोगी, जिनकी ट्रैफिकिंग हुई, जिनका धर्मांतरण हुआ, जिन्हें अपराध से जोड़ा गया, IS जैसी संस्थाओं को बेचा गया, जो प्रोस्टिट्यूशन में डाली गई, या आप उन क्रिमिनल के साथ हैं जिन्होंने ये सब किया। देखिए सीधी सीधी बात ये है कि 2 नजरिए हैं। या तो आप उन लड़कियों के पेन के साथ हो सकते हैं, या आप जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनके साथ हो सकते हैं। जो उन्होंने फिल्म बनाई है, जो बनाना चाहते थे, क्या उसी तरीके से आपके सामने वो फिल्म आई है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं आई भाई? सेंसर बोर्ड ने 10 जगहों पे कटिंग मारी है, 10 जगहों पे। और सुनिए, कटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि वहाँ के मुख्यमंत्री, केरला के मुख्यमंत्री जो खुद कम्युनिस्ट पार्टी से थे, अच्युतानंदन ने इंटरव्यू दिया था ना कि 20 सालों में, 2011 में 10 में इंटरव्यू दिया था कि 20 सालों में जो है केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वो इंटरव्यू था इस फिल्म में, जिसे काट दिया गया। और काटा किसने? सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, जो आदरणीय 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। विदेशों में आप लोगों ने देखा होगा। उन्हें लगा होगा कि इतनी बड़ी बात कैसे जाने दें, चलो लोग किसी न किसी तरीके से इस फिल्म को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब कोई मुख्यमंत्री कर रहा है तो इतना ऑथेंटिसिटी जो इसकी बनती उसको काट दिया। आपको कोई डिटेल सुनना है तो इंडिया स्पीक्स डेली पे संदीप देव हैं, उनका वीडियो भी देख लीजिएगा इस केरला स्टोरी के ऊपर।
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो 2006 से 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने जुलाई 24, 2010 को अमृता टीवी में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि केरल को ये मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एनडीएफ चाहती थी। हम बिल्कुल सच्चाई के साथ फिल्म में हैं और हम हर अपने दावे पे खड़े हैं कि एक एक सीन फिल्म का सच्चा है और हम उसको साबित कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर किसी को बोलना है कि नहीं यार ये जो है ये तो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सच सुनने के लिए, सच देखने के लिए, सच का साथ देने के लिए, सच के साथ अपनी आवाज़ मिलाने के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सच्ची खाटी प्रतिक्रिया दीजिए, जिसे हम पढ़ सकें और जिसे हम इंस्पायर हो सकें और कह सकें अगले वीडियो में कि आज़ादी के बंटवारे का ये देश सनातनी हिंदुओं का देश है, ऐसे उसी रूप में रखना हमारा दायित्व है, उसको उसी रूप में रखने के लिए लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जय सिया राम, हरिओम।